हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू A to Z ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल बाय करण सर। डियर स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी झुंड, व्यक्तियों के समुदाय तथा वस्तुओं के समूह के नाम को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे क्लास, आर्मी, फोक, यहाँ पर एल साइलेंट होता है, फैमिली, कमेटी, क्राउड, बंच, गवर्नमेंट, काउंसिल, etc। क्लास मतलब क्या होता है? छात्रों का समूह। आर्मी मीन्स क्या होता है? सैनिकों का समूह। फोक मीन्स क्या होता है? भेड़ों का समूह, झुंड भी कह सकते हैं। कमेटी मीन्स क्या होता है? सदस्यों का समूह। क्राउड मीन्स क्या होता है? लोगों का समूह, भीड़ जिसको बोलते हैं। बंच मीन्स क्या होता है? चाबियों का समूह, गुच्छा भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं। नोट्स में देखिए, जब कलेक्टिव नाउन किसी विशेष झुंड या समूह का बोध कराता है तो वह प्रॉपर नाउन होता है। ठीक, जैसे देखिए साइमन कमीशन। आप जानते हैं साइमन कमीशन ये इंग्लैंड से आया हुआ था इंडिया में। ठीक, तो ये समूह का बोध करा रहा है। ठीक, समूह का बोध करा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन बोलते हैं। फिर आगे क्या है? द इंडियन आर्मी, ये भी प्रॉपर नाउन होगा। द रॉयल नेवी, इसको भी प्रॉपर नाउन कहेंगे क्योंकि ये समूह का बोध करा रहा है, समूह का पता चल रहा है। इस नाउन को नाउन ऑफ मल्टीट्यूड भी कहते हैं। ओके, चलिए देखते हैं लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन के कुछ यहाँ पर लिस्ट बनाए गए हैं, आप इसको देखते हैं। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, इसका मतलब क्या होता है? सैनिकों का समूह। ठीक, आगे क्या है? अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन। म्यूजिशियन मतलब जो म्यूजिशियन बैंड बजाने वाले होते हैं, सिंगिंग वाले, पूरा बैंड उसमें उनका पूरा समूह होता है, उसको क्या बोलते हैं? अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, म्यूजिशियन का समूह। आगे क्या है? अ बैच ऑफ बॉयज, बॉयज का क्या है? बैच है। ठीक, आगे क्या है? इसका मतलब क्या है? बॉयज का बैच। जैसे मान लीजिए कहीं बच्चे क्लास में पढ़ते हैं तो जो बच्चे वहाँ से निकलने वाले हैं, एक बैच पूरा निकलता है। ऐसा तो है नहीं कि जो लास्ट में पास आउट हो जाते हैं उसमें से सभी बच्चे निकलते हैं, तो वही बोलते हैं कि ये बैच है, पूरा बॉयज का बैच है, गर्ल्स का बैच है। आगे क्या है? बैच ऑफ बॉयज़, तो बॉयज का बैच है, इसमें ढेर सारे बॉयज इसमें हैं। आगे अ बंडल ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स जो लकड़ियों का जो गट्ठर होता है उसके लिए बोला गया है। बंच ऑफ की आर बनानास। ठीक, इसका मतलब क्या है? बंच ऑफ की, बंच मीन्स गुच्छा होता है, चाबी का गुच्छा कह सकते हैं। बनाना का जो आप खरीदते हैं बनाना, उसमें जो ढेर सारे बनाना रहते हैं उसको भी बंच बोल सकते हैं। आगे देखते हैं 6 नंबर, इसमें क्या है? अ बंच ऑफ ग्रेप्स आर फ्लावर्स, अंगूर का गुच्छा या फ्लावर्स का भी होता है बंच। आगे क्या है? अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट्स विद्यार्थियों का समूह होता है, इसको कहते हैं। कैटलॉग ऑफ बुक्स, जहाँ पर ढेर सारे बुक्स एक साथ रखे जाते हैं उसको बोलते हैं कैटलॉग। आगे क्या है? अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का समूह या लोगों की भीड़ भी कह सकते हैं। फ्लॉक ऑफ शिप, भेड़ों का झुंड, या तो अ फ्लॉक ऑफ बर्ड भी हो सकता है, पक्षियों का झुंड, या तो अ फ्लॉक ऑफ गोट भी हो सकता है, बकरियों का झुंड। आप देखते हैं जब पक्षियाँ उड़ती हैं आसमान में तो ग्रुप में, झुंड में उड़ती है ना, तो उसको अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स कह सकते हैं। ओके, ये सब कलेक्टिव नाउन में आएगा। आगे क्या है? अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, लोगों का समूह। अ गैंग ऑफ रॉबर्स, लुटेरों का समूह होता है, या तो थीव्स, चोरों का समूह। हीप ऑफ सैंड, हीप मीन्स होता है ढेर, तो सैंड मीन्स बालू होता है, रेत जानते हैं। हीप ऑफ सैंड, सैंड का ढेर, बालू का ढेर। आगे क्या है? अ हाइव ऑफ बीज,
हाइव क्या होता है? जहाँ मधुमक्खियाँ रहती हैं उसको क्या बोलते हैं? हाइव बोलते हैं। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसको हाइव बोलते हैं। अ हाइव ऑफ बीज, मधुमक्खी का समूह, मधुमक्खियों के समूह को बोलते हैं हाइव बोलते हैं, ठीक। और जहाँ मधुमक्खी रहती हैं उसको क्या बोलते हैं? हनीकॉम्ब भी कह सकते हैं। तो मधुमक्खी के समूह को क्या बोलते हैं? हाइव ऑफ बीज। आगे क्या है? हर्ड ऑफ कैटल, मवेशियों का झुंड, या शिप, भेड़ों का झुंड, या तो डियर, हिरन जो होता है हिरणों का झुंड भी बोल सकते हैं। यहाँ देखिए, अ फ्लॉक ऑफ शिप भी हो सकता है और हर्ड ऑफ शिप भी हो सकता है। इसके लिए दोनों का यूज होता है। आगे क्या है? आई लाइब्रेरी ऑफ बुक। लाइब्रेरी में क्या होता है? ढेर सारे बुक्स होते हैं, वहाँ पर रखे जाते हैं, ठीक। आई लाइब्रेरी ऑफ बुक्स हो गया। और ये यहाँ पर कैटलॉग ऑफ बुक्स मतलब क्या है? कैटलॉग ऑफ बुक्स मतलब है जहाँ पर लाइब्रेरी में ढेर सारे बुक एक जगह रखे जाते हैं, उसको बोलते हैं कैटलॉग ऑफ बुक्स। और यहाँ पर क्या है? लाइब्रेरी ऑफ बुक्स है। लाइब्रेरी में ढेर सारे बुक अलग अलग जगह पर रखे जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। आगे अ नेशन ऑफ पीपल, लोगों का राष्ट्र। आगे क्या है? अ पाइल ऑफ वुड, लकड़ी का जो पूरा गट्ठर होता है उसके लिए यूज किया गया है। आगे क्या है? यहाँ लकड़ी का पूरा वो लॉग से है, उससे संबंधित। लॉग मतलब ढेर सारी लकड़ियाँ जहाँ पर एक साथ रखे जाते हैं। स्टिक मतलब जो पतली पतली लकड़ियाँ होती है उससे संबंधित है। लेकिन यहाँ वुड से जहाँ पर ढेर सारी लकड़ियाँ रखी जाती है उसके लिए पाइल ऑफ वुड्स बोलते हैं। आगे क्या है? अ पैक ऑफ हाउंड्स। हाउंड्स को बोलते हैं शिकारी कुत्ते। शिकारी कुत्तों का समूह, झुंड कह सकते हैं। आगे क्या है? अ सेट ऑफ फर्नीचर, ढेर सारे फर्नीचर जहाँ पर एक साथ रखे जाते हैं उसको आप क्या बोल सकते हैं? उसको बोल सकते हैं अ सेट ऑफ फर्नीचर, ठीक। समूह होता है, सेट मीन समूह होता है, फर्नीचर का समूह। आगे क्या है? अ पेयर ऑफ शूज। शूज जो होता है, ऐसा तो है नहीं कि आप एक शूज पहनते हैं, दोनों पैर में पहनते हैं, तो उसको अ पेयर ऑफ शूज बोलते हैं, ओके। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों का समूह। अ गैलेक्सी ऑफ स्टार, तारों का समूह। तारे के समूह को गैलेक्सी बोलते हैं, ओके। रेंज ऑफ हिल्स, रेंज मीन्स होता है श्रेणियाँ, तो रेंज मीन्स श्रेणी होता है। हिल्स मतलब पहाड़ियाँ, पहाड़ियों की श्रेणी, समूह भी कह सकते हैं। बकेट ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स का जो गुच्छा होता है ढेर सारे समूह में जो होते हैं फ्लावर्स, उसको बोलते हैं बकेट बोलते हैं। अ पार्टी ऑफ फ्रेंड, नेस्ट ऑफ बर्ड्स, ढेर सारे बर्ड्स जहाँ पर उसको नेस्ट बोलते हैं, नेस्ट ऑफ बर्ड्स हो गया। स्वार्म ऑफ आंट्स, आंट में चींटी जो होती हैं, चींटियाँ जब समूह में चलते हैं उसको क्या बोलते हैं? आंट्स, वो स्वान बोलते हैं ना, चींटियों का समूह क्या बोलते हैं? स्वार्म। आगे क्या है? अ ट्रूप ऑफ हॉर्समैन, हॉर्समैन में होता है घुड़सवार, तो घुड़सवारों का जो समूह होता है, ट्रूप होता है, टोली कह सकते हैं इसको, तो घुड़सवारों की टोली, ओके। आई होप कि जो भी बातें मैं प्रॉपर कलेक्टिव नाउन के बारे में आपको बताया आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर भी कर सकते हैं, और कमेंट करके आप कोई भी क्वेश्चन वगैरह उसको पूछ भी सकते हैं, और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करके आप ये जानकारी उन तक भी पहुंचा सकते हैं, ओके। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में बता भी सकते हैं। और ये जो भी बातें आपको यहाँ पर सिखाई जाती है मेरे चैनल पे, आप इसका एक नोट्स बनाते जाइए। आप नोट्स बनाए रहेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि आप कोई चीज़ अगर लिखते हैं, एक बार पढ़ते हैं एक बार लिखते हैं, तो क्या होता है वो चीज़ें बार बार रिवाइज होने लगती है। तो कोई भी चीज़ बार बार आप रिवाइज करेंगे तो वो कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ओके। थैंक यू।